बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना, लेकिन मुझे उससे आगे की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ यही चाह रहा था कि होना चाहिए था क्या और हो गया क्या। होना चाहिए था ये, और मैंने कहा येलो को अगर डालूंगा ना रेड पे तो ये हो जाना है, काला हो जाना है। और हो गया क्या, ये। उसकी वजह क्या थी, यहां पे फ्रैक्शन ना लगाया हमने, ठीक है ना, और सही है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी 1, हो गई 2, डिफरेंस निकाल लेंगे, डेप्रिसिएशन जितनी चार्ज होनी चाहिए थी उससे गलती में उससे ज्यादा चार्ज हो गई, तो अब क्या कर दो, रिवर्स कर दो। शुक्र है ये पहले ही सोचकर लिख लिया था, वरना वहां पे मुसीबत पड़ सकती है प्लस माइनस के साइंस से। मैंने प्लस माइनस के साइंस में नहीं उलझाना खुद को, बेटा कॉस्ट नहीं पढ़ रहे। अच्छा जी, तो यहां पर देखो वर्किंग 1.1 से मैंने डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है ना। कैसे निकालूंगा ये इंपैक्ट, इधर देखो, मैं कहूंगा इंक्रीमेंटल है, ये रॉन्ग है। मैं कहूंगा जी डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्या है, भाई इंपैक्ट निकालो, प्लस माइनस के साइन में नहीं जाना, खाम खा उलझोगे। बहुत सीधी सी बात है, ऐसी रट्टा लगा के कोई साइन, जी ये प्लस आएगा तो ये करेंगे माइनस, क्यों भाई, क्यों साइन, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी 1, हो गई है 2, डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गई, तो इंपैक्ट कितना है, दोनों का डिफरेंस दोनों का डिफरेंस 1.522 1.522 से डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होगी, बचत होगी, कपड़े तो नहीं खराब होते। डेप्रिसिएशन 1.522 से ज्यादा चार्ज हो गई है, तो क्या करोगे आप, रिवर्स। लेकिन वो शुक्र है कि मैंने ये वाली बात यहां से सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं की। मैं ये कह रहा हूं, वैसे बता रहा हूं आपको कि ये क्या है, एक्सेस डेप्रिसिएशन है टू बी रिवर्स्ड, ऐसा ही है ना, एक्सेस डेप्रिसिएशन है टू बी, और वो रिवर्स्ड की एंट्री में पहले ही लिख कर आ गया था, सिर्फ अपनी इस एंट्री को देखकर जो सिखाया हुआ है, तो जिंदगी आसान हो गई। यानी अगर रिड्यूसिंग बैलेंस आ जाए तो बड़ी मुसीबत पड़ जाती है। मुसीबत क्या है, ये पुराना चला, अच्छा अगर यही साल हो ना, जैसे एडवांस था, इंस्टॉलेशन थी, इस साल की गलती हो, इस साल एसेट इस साल आया और गलत रिकॉर्ड हुआ, या नहीं रिकॉर्ड होना था, इस साल गलत रिकॉर्ड हो गया, तो इस साल से लेट करने वाले में तो शॉर्टकट चल गया था। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मामला हो जाए, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब उस गड़बड़ का हल क्या है, उस गड़बड़ का हल ये है कि ये जो वर्किंग है ये दोबारा कर लो, उसी को ना मैं अभी दूसरे एडजस्टमेंट करता हूं ना, तो सेम यही काम कर लूंगा। हालांकि आप देखोगे एंट्री हुई पड़ी है, पर मैं कहूँगा यार नहीं अलग ले आओ, आगे ऐसे कर लेंगे वहां पे भी, ठीक है ना। अच्छा अब ले आए यहां पर और सही अकाउंटिंग कर ली, और साथ ही ओहो उन्होंने जो कि क्रेडिट करना था नहीं किया, तो ये क्रेडिट नहीं हुआ तो पूरा साल, देखो यहां देखना पड़ेगा, क्रेडिट करना था 30 से, कितने से क्रेडिट कर दिया उन्होंने, गलती में कुछ भी नहीं किया, अगर करते तो डिफरेंस दे लेते, ठीक है। तो उन्होंने कितने से क्रेडिट किया, कोई नहीं किया, इसका मतलब ये सारे का सारा एसेट अकाउंट में पड़ा रह गया और सारा साल ये डेप्रिशिएट भी हो गया। 30 पे नहीं लगा सकते क्योंकि मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस है। तो होनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन 1, हो गई 2, एक्सेस चार्ज हो गई, रिवर्स कर दो, डन। ये मुश्किल होता है थोड़ा सा इसमें, ठीक है। कितने से जी, 1 पॉइंट, यार इसको ना मेरे ख्याल में सारे फारे ही कर दें दोबारा, इसने काला लहू उगलना शुरू कर दिया है। टिश्यू देना, और टिश्यू, जज़ाकल्लाह भाई, इन्हें करोना ना मार पवा देना, तानू की पता कुछ नहीं होता। अच्छा जी, अगला सवाल करते हैं जी, अब अगली एडजस्टमेंट है जी, बेटा जी बोले। ये बेटा वो देखो ना, हम अगर इस डिस्पोजल को रिकॉर्ड कर लेते तो 31 मई पर इसकी डेप्रिसिएशन रुक जाती, यानी 5/12 होकर इतनी आती। उन्होंने क्या एंट्री की है, क्या इसमें एसेट अकाउंट में से कुछ निकला है, पड़ा रह गया ना। जब पड़ा रह गया तो मतलब उन्होंने डिस्पोजल रिकॉर्ड ही नहीं किया, असल में उन्होंने डिस्पोजल रिकॉर्ड ही नहीं किया, देखा जाए तो सेल रिकॉर्ड कर ली, तो एसेट पड़ा रह गया ना, पड़ा रहेगा तो फिर डेप्रिसिएशन तो एंड पे हुई है। वो तो मैंने आपको पहले बताया कि ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाने का मतलब ही क्या है, सारा कुछ करके हमने ऑडिटर को बुलाया, उन्हें क्या है कि तुझे चांद चढ़ाया, हमने ओह शेर बन गया,
हमने ऑर्डर को बुलाया, उसने क्या तुसी की चंद चढ़ाया, तो वो मसला पकड़ा उसने। अब डेप्शन ज्यादा चार्ज हो गई थी तो हम क्या कर लें, उसको रिवर्स कर लें। ठीक है, हाँ जी चलें आगे। एंड वाली सीट और लड़ाई मुक गई। अच्छा, अगली एडजस्टमेंट थोड़ी सी टेक्निकल थी, हालांकि उसमें कॉस्ट गिवन थी, इसमें तो सवाल में सारा कुछ ही था बेसिकली। यहां पे अगर कॉस्ट ज़्यादा इजी हो जाता बुक वैल्यू को, ऐसे ना मुझे ये वर्किंग खाम खा करनी पड़ गई। कौन सी वाला कितने गई, यही वाली वर्किंग ना, ये मुझे खाम खा करनी पड़ी। चले कोई बात नहीं, अगला सवाल देखें। मशीनरी कॉस्टिंग 80, शुक्र है कॉस्ट दे दी। परचेज ऑन 149, अच्छा जी। वॉज सोल्ड ऑन 30/9/10 हमारे साल में फॉर 33,000। एंड को बाद में देखेंगे, पहले क्या करेंगे, अरे जी नाउ, ओरे जी नाउ। अच्छा गुजारा हो जाएगा, नीचे चल जाएगा जी। ओरे जी नाउ नंबर 2। अच्छा वैसे 400 दी उसे मार कर दिया आ रही थी वैसे, है ना जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मार भी तां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही पैनी सी। कैश डेबिट जरा भाई जरा निगी निगी करके एंट्री कर रहा हूं मैं, गुजारा करें। और मशीनरी क्रेडिट, भाई आप यहां से नोट कर लो, कल भी आपने मेरे ख्याल में पीस एंड पे नहीं भेजा था, वैसे कल तो था ही कुछ नहीं, लेकिन यहां से नोट कर लें क्योंकि ये अभी थोड़ी सी बात खत्म करते हुए 5-1 मिनट लगने हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जी। अब एसेट अकाउंट पे से कॉस्ट निकलेगी, गिवन है 80। एक्यूमुलेशन के लिए वर्किंग नंबर वो 1.1 नहीं कर दी थी तो ये 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद वॉज सोल्ड फॉर 30 गिवन है, और गेन लॉस निकल आएगा जब एक बार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आए। अब फटाफट ये काम करो जो बचपन से करते आ रहे हो, इसमें कोई नई चीज है नहीं जी। डेट, यहां पे हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। हमें यहां पे आज कॉस्ट नहीं चाहिए, लेकिन ये काम तो फिर भी करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस जो है, ठीक है। तो जी डेट बताओ, 1/4/2009 कॉस्ट तुसी। उसके बाद 31 दिसंबर 2009 डेप्रिसिएशन, पहला साल तो 80 ही है, 10% भी है, 9/12। अब ये इजी काम है, लेकिन मसला ये है कि शॉर्टकट आपको नहीं सिखाया, कुछ चीजें पक्की करवाई हैं आपकी जिंदगी में जी। बुक वैल्यू ये शॉर्टकट होता है इसमें ना, लेकिन वो फिर ना हर चीज में फिर शॉर्टकट तो असल चीज भूल ही जाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट क्या चल रहे हैं जी। 10 नहीं नहीं, ये तो बिक रहा है इस साल में, वो ये अभी अभी आया था, मतलब ये कुछ अर्सा पहले ही आया है, तो ये शुक्र है ज्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। 1/4/9 को आया और 30/9/10 पे बिक रहा है, तो 30/9/10 जी। डेप्रीसिएशन 74 इंटू 10% इंटू 9/12, आंसर इज 5.55, ठीक है जी। बुक वैल्यू 68.45, और इधर ही एक्यूमुलेटेड ऑप्शन भी निकालते चलो, निकालने तो वही आए थे, कॉस्ट तो वैसे ही गिवन थी। 80 माइनस 68.45, 11.55 से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, और क्या लॉस कितना 45 35 अब सही बोला है आप लोगों ने, बड़ी मेहरबानी। 35.45 नहीं सर आप सुनते सही नहीं, हमारा कसूर है। अच्छा जी मेरा ही कसूर है ये भी, ये लॉस। हुण उन्हें की चंद चढ़ाया, सानू मगरों लाया, सोल्ड डाटा अच्छा किधर गया, एंड सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिट टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, और एसेट अकाउंट की को हिट कर दे वो गलती में, तो ज्यादा मुसीबत पड़ती है, ठीक है ना। वजह बताता हूं, पहले जरा रॉन्ग एंट्री तो लिख ले। मशीनरी को क्रेडिट कर दिया उसने कितने से, सेल प्रोसीड्स से, तो उसने कैश डेबिट
मशीनरी क्रेडिट जो किया है वो 33 से कर। तो पहले तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें ना, मैक्सिमम नंबर तो ले लें, कोई नहीं इंपैक्ट भी कट लांगे। एक्यूमुलेटेड एक्शन डेबिट होना था, नहीं हुआ, कल कितने से कैश डेबिट होना था, हो गया, एक मिनट, हो गया, कुछ ना करें। पीएनएल डेबिट होना था, नहीं हुआ, करें। लॉस 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 लिखने की आदत रखें, क्योंकि अक्सर ना अब अगला स्टेप भी होता है, वो प्रॉफिट गलत देके कहता है एडजस्टमेंट कर दो, तो पता होना चाहिए पीएनएल हिट हो रहा है, ठीक है ना। लॉस जी 35.45 एस्टिमेट होना था 80 से। ओ बदतमीज, ये क्या कर दिया तुमने, हमारा अच्छा भला सवाल हो जाना था सीधा सीधा, क्या कर दिया उसने, गलती में ही सही 33 से एसिड को, अब मजीद हमें क्या पूरा 80 से क्रेडिट कर देना चाहिए, नहीं, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर लो। ये 47 कैसे निकला, 80 से होना था, 33 से हो गया, तो मजीद क्रेडिट कर दो। अब मसला ये आएगा इंपैक्ट निकालते हुए कि एसेट अकाउंट में गलती सिर्फ किसकी हुई है, ठीक है। अगर ये मुसीबत ना होती, यानी यही सेम एडजस्टमेंट होती, लेकिन लिखा होता सवाल में कि द सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू सेल्स, फिर जिंदगी बड़ी आसान थी। पता क्या होना था, ये जो वर्किंग की नहीं है अभी, इसी के ऊपर मैंने यहां हेडिंग देनी थी करेक्ट, और इसके आगे यूं चले आना था, और यहां पे वो रॉन्ग वाली एडेप्शन डालकर इंपैक्ट निकाल लेना था। पर मुसीबत नहीं आन पड़ी, क्योंकि इस सवाल में तो सारी मुसीबतें हैं ना। मुसीबत क्या आन पड़ी, ये 80 पूरा गलत ही नहीं हुआ, इस 80 में से 33 तो गलती में ही निकल गया, तो बाकी क्या बचा रह गया 47, तो उसी 47 के लिए वर्किंग दोबारा करनी पड़ेगी। बहुत माजरत खा हूं मैं, ये आपको सिखाने के लिए, वरना मैंने जुगाड़ लगा देना था यहां पे, लेकिन क्या करें, नहीं, ओहो ये क्या हुआ, आपको समझाना है ना, तो फिर ऊंट को रिक्शे में बिठाना है ना, तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा। जी बेटा, वर्किंग नंबर 2.1। अब देखो इसमें मैंने क्या चेंजेस करनी है, मैंने सिर्फ डेट उठाई है यहां से, लेकिन आपको समझाना मकसूद था, सबसे लेंथी वाला सवाल इसीलिए उठाया, ठीक है। इधर देखो यहां पे क्या है, गलती किसकी हुई है, बस ये समझाना था आपको। अगर ये गलती मतलब वैसे पिछले एडजस्टमेंट की तरह से, अगर ये क्रेडिट गलती से उसने सेल को डाला होता ना, तो फिर तो वही सवाल आगे चल जाता, ये कहता है ये करेक्ट है 9/12, और नहीं हुआ 12/12, पूरे साल की वो होगी, ये 4 शॉर्ट सरप्लस निकालो। लेकिन एक काम कर लिया करो, एक काम पहले कर लिया करो, जिंदगी आसान हो जाती है। एसिड क्या हो रहा है, तो डेप्शन में भी क्या होना है, कम, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, लेकिन इसके लिए वर्किंग नंबर मजबूरन करना पड़ता है, शॉर्टकट से काम नहीं चलता। और अगली बात क्या है, ये मुसीबत पूरा 80 भी नहीं था, 80 में से 33 का तो मामला हल हो गया, तभी तो मैंने कहा वहां पे नजर ही क्या आ रहा है 47। अब ये 47 पकड़ो, बाकी सब सेम चलना है, बताओ जी 3.5, तो 25 सही से बोलो ना, 3.25, अच्छा 3.525, नेक्स्ट 43 आगे भी कुछ है 47 के, हाँ तो 5 भी इतना आहिस्ता बोलो कि मुझे समझ ना आए, और उसके बाद 43.47, 5 के ऊपर 10% लगा के 9/12 करो, 3.261। देखो मुझे इसकी आगे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, यानी आप वर्किंग दोबारा कर रहे हो ना, तो आपको जरूरत नहीं है ये अगला काम करने की। मुझे अब ये बुक वैल्यू नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इंपैक्ट निकालने आया हूं, वो इंपैक्ट निकालना है मैंने। देखो मैंने ये लिखा जरूर ताकि वो फॉर्मेट वैसा ही रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं आई वुड सजेस्ट कि आगे मत जाओ। अब यहां पे ऊपर आके लिखो, ये है जी करेक्ट, इस 47 के साथ करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होता, ये 47 भी निकल जाता एसेट अकाउंट से 30/9 को, और इसकी डेप्शन रोक दी जाती यहां पर। लेकिन ऐसा ना हुआ तो कैसा हुआ, सुबह सवेरे उठते तो होंगे,
सुहेल बड़ाई साहब कहते थे। और ये बटे शटे कोई नहीं लगे और डेप्शन चलती गई चलती गई चलती गई। बोलो 4.8। ठीक है जी, ये डेप्रिसिएशन उन्होंने चार्ज कर दिया। अब मुझे उससे क्या, यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे इससे क्या, वो सेम ही चला होगा, आगे नहीं जाना मुझे। तो सिर्फ यहाँ पे चाहिए क्या था, रॉन्ग डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है। अब इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लो, ज़बानी यहाँ से भी समझ लो, और एंट्री पहले ही लिख दी हुई है। तो 3 चार्ज होनी थी, 4 हो गई। इंपैक्ट कितना है, इंपैक्ट कितना है 1. इसका कोई साइन वाइन नहीं बनाना, सिंपल लॉजिकली सोचो। डेप्रिसिएशन होनी थी 3 रुपए, चार्ज हो गई 4 रुपए चार्ज, ज्यादा चार्ज हो गई तो रिवर्स करना है। रिवर्सल की एंट्री पहले ही लिखी हुई थी, जरा फिगर बता दो। 1.08। कोई नया सवाल होमवर्क में नहीं है, इस सवाल को पहले करना है, और जो पिछले दोनों थे अब उनका भी डेप्शन इंपैक्ट निकाल के आना है आपने। कौन से दो भला, 11वां और 13वां। तो मैंने आपको ये मेन सवाल करवा दिया, इसमें वो दोनों कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कोशिश करना है, इसको सीख लें, समझ लें। कोई मसला हो मैं कल आपको समझाऊंगा। ये 2 वर्किंग्स हैं इस सफ़े पर, और बोर्ड के उस तरफ वो पूरा सवाल है। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।